पालक की सब्ज़ी बनाने का ऐसा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस तरह से अगर आप पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो आपकी पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पालक की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आधी गुट्टी से आप इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन करें, आप हर दफ़ा पालक की सब्ज़ी इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने तकरीबन आधा गिलास इसमें पानी डाला है। पालक मैंने आधी गुट्टी से भी कम ली है। इसको धो के अच्छी तरह से मैंने इसे साबित ही डाल दिया है। 5 से 6 मिनट के अंदर ये देखिए पालक जो है अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। पानी उतना ही है जितना हमने डाला था, ज़्यादा हमने बिल्कुल नहीं डालना। मीडियम से आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद दोबारा से आधा गिलास पानी लिया, उसमें मैंने 1 टमाटर, थोड़ा सा उसमें मैंने अदरक और साथ में 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाल दिए हैं। इन्हें भी हमने थोड़े से पानी के अंदर इन्हें कुक होने के लिए रख देना है, जब तक कि अच्छी तरह गल नहीं जाते। पालक ठंडी हो गई थी, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से ये देखिए पीस लिया है। पीस कर हमने इसका बहुत बारीक सा पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाकर अब हमने साइड में रख देना है। एक बोल लेंगे अलग से, उसके अंदर हमने ये जो पालक का पेस्ट बनाया हुआ था इसे हमने इसमें डाल देना है। सारा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हमने बचा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा उसे बचा के साइड में रख लेंगे। उसके बाद ये देखिए अब हमने इसमें डालना है आधा कप बेसन। पालक में पानी ज़्यादा मत डालिएगा वरना मसला हो सकता है। अच्छा, उसके बाद इसमें स्पाइसेस तमाम अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हाफ चम्मच डाली हैं। थोड़ी सी कलौंजी में डाल रही हूँ, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर पालक थोड़ी सी आपकी पतली हो जाए तो आप बेसन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब इसको हमने मिक्स करके अच्छी तरह से एक साइड में रख देना है। एक मैंने सांचा लिया है, ये मेरे पास घर में मौजूद था, ना हो तो आप किसी प्लेट में भी इसको कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने हल्का सा घी लगा दिया है और ये जो हमने पालक और बेसन का ये मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। डाल देंगे इसके अंदर, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको हल्का सा नीचे 2 से 3 दफ़ा हमने इसको करना है टैप, ताकि इसके अंदर जो एयर वगैरह हो वो अच्छी तरह से निकल जाए और बैटर हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमारे जो प्याज वगैरह थे और उसके साथ सारा बाकी जो सब्ज़ मसाला था, टमाटर, प्याज और ये इसमें जो चीज़ें थी तमाम जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह करने से आपका जो ग्रेवी है वो इतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसे ठंडा करेंगे, इसे भी अच्छी तरह से हमने पीस लेना है। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। उसके बाद जैसे ही वो गर्म होगा अब हमने इसमें पिसा हुआ ये जो प्याज था, उसमें अदरक था और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें थी, उसको इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने भूनना शुरू कर देना है। इसके अंदर हल्की सी पानी की नमी है क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला, ये इसी के अंदर अच्छी तरह से गल चुका था। अगर आप पानी डालेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा, इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो मसाला है हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा होगा, ये उसी चॉपर में मैंने जूसर में मैंने इसको प्याज को पीस लिया है जिसके अंदर हमने पालक की थी, इस वजह से इसका कलर ग्रीन है। अच्छा, अब जैसे ही थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हमने डालने हैं इसमें स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी हाफ चम्मच डालने के बाद इसमें 1 चम्मच गरम मसाला है, सूखा धनिया पाउडर है, उसके बाद इसमें 2 दालचीनी है, लौंग है और उसके बाद काली मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से भुनेंगे। जब आप देखें कि आपको मसालों की बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी सी खुशबू आ रही है, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन गया है। ऑयल जो है वो कढ़ाई ने छोड़ना शुरू कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, मैंने उसको काट के उसको भी इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी अब हमने दोबारा से 1 से 2 मिनट भूनना है। 1 से 2 मिनट भूनने का यही मकसद है कि आलूओं के अंदर भी पालक का और मसाले का अच्छी तरह से जो टेस्ट है वो चला जाए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आलू भी हमारे बने। आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिफरेंट करके बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, ये आधी प्याली जो हमने पालक बचा कर रखी हुई थी अब हमने ये डाल दी है। आलूओं के बाद अब हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद अब दोबारा से हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए इस तरह पालक वैसे भी पहले भी पकी हुई थी। उसके बाद अब डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने 2 से 3 मिनट बस इसको भूनना है। और उसके बाद अब ये देखिए इस तरह से जब आप देखें कि ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है तो फिर अब हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से या देख लें, जितनी आपने ग्रेवी करनी हो उतना डाल लें। उसे करने के बाद ये देखिए अब मैंने पानी डालने के बाद एक मेरे पास
ये छन्नी थी, इसको मैंने इसके अंदर रख दिया है। उसके ऊपर ये जो पालक जो हमने सेट करके पेस्ट बना कर रखा हुआ था, इसे रखेंगे। अगर ना हो तो जिसके ऊपर हम सालन या देचकी वगैरह रखते हैं, जिस स्टैंड के ऊपर, वो भी आप इसके ऊपर रख के किसी प्लेट के अंदर ये तमाम चीज़ें रख के अब हमने इसको रख देना है 20 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर। इस दौरान ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा तमाम ये जो है पक चुके हैं। ये जो बेसन और ये पालक थी बहुत अच्छी तरह पक चुकी है। बहुत अच्छी तरह ठंडा करिएगा, गरम-गरम मत काटिएगा वरना आपके स्लाइसेस अच्छी तरह नहीं कटेंगे। मैं थोड़ा-सा इसको डायमंड शेप में काट रही हूँ, आपका जैसे दिल करे आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद अब हमने इसको कट करते जाना और ये ग्रेवी आप चेक करें माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्ती बन गई है। पानी जो था एक्स्ट्रा वो सूख गया है, बस जितनी हमें चाहिए थी उतनी रह गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। अब ये जो हमने इसके पालक और बेसन के पीसेस को कट करके रखा हुआ था, ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त हैं। अगर आप इनको चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप इनको हल्का सा फ्राई करके भी खाएँगे तो तब भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए हमने तमाम जो ये पालक और बेसन के स्लाइसेस थे इनको इसके अंदर डाल देना है और दोबारा से हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें आप कितनी ज़बरदस्त की ग्रेवी बनी हुई है और ये पालक की जो कतलियाँ हैं वो भी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। बस इस तरह अब हमने इसके अंदर थोड़ा-सा डालना है, थोड़ी-सी कसूरी मेथी, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देंगे। 2 से 3 मिनट दोबारा से इसको हम दम के ऊपर रखेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी आलू पालक की जो सब्ज़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी आज की ये जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है और ये इतनी टेस्टफुल है कि आप यकीन करें आप आइंदा से पालक की सब्ज़ी जो है वो इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी और ये पालक की जो कतलियाँ हैं उनका तो बहुत ज़्यादा इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से, बिल्कुल घर की ही चीज़ों से इतनी मज़ेदार, ज़बरदस्त, टेस्टफुल सी हमने ये जो रेसिपी है वो तैयार कर ली है। देखिए माशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।